सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान बाबा, जो हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देकर, आदि मध्य का अंत सृष्टि का नॉलेज देकर सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं, आज बाबा कह रहे हैं एकांत में बैठ अपने साथ बात करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यह सब गोपड़े अलबलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूहानी बाप से रोरिहान करना है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देह अभिमानी बनते हो। देह अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लवार नहीं लगाएंगे। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हूं। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। ये बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूं। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर से ऊंचे ते ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वो भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि इसके देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचे ते ऊंचे एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीर होने से अर्गान्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते, परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 स्वतः प्रधान थे, तुमको ही फिर स्वतः प्रधान बनना है। तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर से यह अवस्था मजबूती रखनी है। कौन सी? मैं एक आत्मा हूँ, हम आत्मा है, वो भी आत्मा है। आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। ये समझना है और समझाना भी है।
ये बहुत नए नए पॉइंट्स हैं, एकांत में बैठकर अपने साथ बात करनी है। हम आत्मा हूँ और बाप से सुन रहा हूँ। बाबा कहते हैं हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। आत्माओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लवाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं, बाबा कहते हैं पंडित नहीं बनना है। समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लवाड़ गप्पे मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़े बड़े को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवर्ड बाबा हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी यह राज नहीं जानते, ना आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इसमें बहुत मनुष्य जानवर से बदतर हो गए हैं। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह गान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें स्वतः प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए ही और ही सहज है, साहूकार के लिए लफड़े बहुत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ इस साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बने। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते हो पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे, एक्टर होकर, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस ड्रामा चक्र सृष्टि चक्र में एक्टर है, ये भी कोई नहीं जानते। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी है। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देहाभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देहाभिमान नहीं बनना, यह फुरना रहनी चाहिए। हमको स्वतः प्रधान बनना है। जिन बच्चों को स्वतः प्रधान बनने की तात लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट से बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वो और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की मुख्य बात है। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रुझान करना है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भवो। बाबा कहते हैं
विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीर बनने का अभ्यास है, वे विनाश नहीं होंगे, लेकिन अच्छे से शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, योग को किनारा कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलविलापन है। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, प्यूरिटी की रियलिटी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभकामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम शक्ति, परम सितारा मेरे मस्तक के पर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे रहते हैं और उनकी किरणों से मैं पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।